नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 4 परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ी नई अपडेट। हाल ही में दैनिक भास्कर पटना एडिशन में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि टीआरई 4 में प्रश्नों के स्तर पहले से ज़्यादा कठिन और तथ्यात्मक होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर का लेवल कैसा होगा, कितने अंक का पेपर होगा, किन किताबों से तैयारी करनी है और कैसे आप इस बार सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर तो देखें, अंत में मैं स्ट्रेटजी भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये एक न्यूज़ छपा था दैनिक भास्कर में, जिसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाला था। इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि टीआरई 4 के जो प्रश्नों का पहले से स्तर जो है क्या रहेगा, अधिक कठिन रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस बार जो है प्रश्नों का जो लेवल रहेगा वो कठिन रहेगा, और इस बार जो है फैक्चुअल यानी कि तथ्य आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, और जो थोड़ा सा लेवल है ना वो कठिन रहेगा। पहलों के प्रश्नों का स्तर कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए लिया हुआ है, एनसीईआरटी की पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है। रीजनिंग, टीचिंग और एप्टीट्यूड की फैक्टर रहेगा, इस पर अधिक ध्यान दें। करंट इवेंट 2025 तक का पढ़ें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुल पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 का, जिसमें 30 अंक जो है वो भाषा का रहता है और वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लेना रहता है पास करने के लिए। वो मेरिट में नहीं जुड़ता है। 120 जो नंबर रहता है उसका मेरिट बनता है। और आपका जो मेन विषय है वो 80 नंबर का होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का रहता है। और 40 नंबर का आपका जनरल स्टडी रहता है, जिसमें जीके, बिहार जीके, साइंस, केमिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री सब कुछ रहता है। तो आपको जो है एनसीईआरटी की किताबों से तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, यानी कि इस बार सिर्फ हल की तैयारी से काम नहीं चलेगा, गहराई से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यही सब इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर पहले से कठिन होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रिपरेशन होना जरूरी है, और इसका मतलब है कि सिर्फ बेसिक पढ़ाई से सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको जो है एकदम इस बार तैयारी अच्छे से करनी होगी, बेसिक पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। देखिए कुल जो प्रश्न है वो 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का प्रश्न रहता है और 150 मिनट टाइम भी रहता है, जिसमें 30 मिनट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है भाषा का। आप हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनिए, उर्दू चुनिए, बंगाली चुनिए, जो भी लैंग्वेज चुनिए, उसमें 30 नंबर में से आपको 30% यानी 12 या 13 नंबर लाएंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट जुड़ता है आपका 120 नंबर में से, जिसमें आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट रहता है और 40 नंबर का जीएस रहता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस प्रिपरेशन आपको किस पे रखना है, अपने सब्जेक्ट पे रखना है। बाकी जीके जीएस जो है उसमें जीएस में पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी का हो गया, फिर आपका करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया या मैथ, सारा कुछ उसी में पूछ लेता है 40 नंबर में ही। तो यह सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे रखना है, अपने सब्जेक्ट पे रखना है। और जो है इसमें ये भी, और जनरल स्टडी में आप करंट अफेयर और बिहार से संबंधित तथ्य ये ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से जुड़े प्रश्न, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सब क्या है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न। अब देखिए इसमें जो मेन भूमिका है वो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की भूमिका। ठीक है, एक्सपर्ट के अनुसार बताया गया, खबर में साफ बताया गया है कि 9वीं से 12वीं तक की किताबें सफलता की कुंजी होंगी। यानी कि अगर आप 9 से 12 तक की बुक्स एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो अपने सब्जेक्ट से, तो आपका जो है एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मैं अपना सलाह दूंगी कि आप 6 से 12 तक का बुक पढ़ें, आप 6 से 12 तक का बुक पढ़ें। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें सफलता की होंगी। 9वीं से 12वीं की किताबें खासतौर पर महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे किताबों से आ सकते हैं, इसलिए गैस वर्क नहीं बल्कि बुक बेस्ड प्रिपरेशन जरूरी है। इसीलिए कहीं और से प्रिपरेशन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो भी है आपकी किताबें काम आएंगी, इसलिए बुक बेस्ड प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट का बुक देख सकते हैं, मैं आपको अपने तरफ से दे रही हूँ आइडिया, ऐसे आपकी मर्जी। और देखिए इस बार ज़्यादा जो प्रश्न होंगे वो फैक्चुअल होंगे, यानी तथ्यात्मक होंगे, जैसे डेट्स,
वर्ष, संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण आयोग, शिक्षा नीति, ये सब पूछा जा सकता है जीके जीएस में। करंट अफेयर में 2025 तक का आप पढ़ लें, क्योंकि 26 में एग्जाम होगा, तो कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर जरूर तैयार रखें। यानी 2025 का आप पूरा करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा। और केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है, बार बार रिवीजन जरूरी है। सप्ताह में एक बार मॉक लगाएं। एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे नया नया एनसीईआरटी में आपको फैक्ट निकल के आता है और नया जानकारी मिलती है। टीआरई 1, 2, 3 के प्रश्न पत्र जरूर हल करें। जो पिछले 3 बार टीआरई 1, 2, 3 हो गया है पीवाईक्यू, उसको देखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना उससे बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कंपटीशन ज़्यादा होगा, रिपोर्ट के अनुसार पहले से कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है और बहुत बच्चों ने बीएड कर लिया है और बहुत बच्चे इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा टफ होने वाला है। अधिक कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, लगभग 46,000 पद है और मान के चलिए कि 5 लाख प्लस बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे। कट ऑफ भी बढ़ सकता है, और कट ऑफ तो बच्चा ज़्यादा होगा तो कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है। इसका मतलब है कि प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ना होगा। तो अगर इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको भी बढ़ाना होगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? टीआरई 4 के लिए सही स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, अपने सब्जेक्ट पर डेली प्रैक्टिस करें, बिहार जीके तैयार करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, वीकली मॉक टेस्ट दें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप क्या करिए, सीटें सीमित है, प्रतियोगिता बढ़ गई हैं, अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है और सरकार अब गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहती है, तो इसलिए इस बार आसान प्रश्नों की उम्मीद तो मत ही कीजिए आप लोग। सिलेक्शन के लिए मैं आपको गोल्डन टिप्स दे रही हूँ कि रोज़ टाइम टेबल बनाइए, मोबाइल का उपयोग कम करिए और खुद का नोट्स बनाइए और खुद के नोट्स से पढ़िए। मॉक टेस्ट वीकली ज़रूर दीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। देखिए, टीआरई 4 जो है हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा वैकेंसी आया और शायद ही आगे फिर इतना सीट देखने को मिले, तो इसीलिए इसका प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को कवर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है मजबूत बनाइए और आज ही से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ताकि आपका जो है आगे अच्छा रहे। इस चैनल पे मैं हॉस्टल वार्डन ईएमआरएस का पढ़ा रही हूँ, नन टीचिंग का। बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास जल्द लेके आऊँगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ का क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट का, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड, उसका क्लास का मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट जरूर करिए कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में किस सब्जेक्ट में किसका क्लास चाहिए, वो मैं आपको इस चैनल पर डाल दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।